मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हंगामा मचा है। जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले ने बीजेपी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। इस मामले ने न सिर्फ सियासी हलकों में तूफान खड़ा किया, बल्कि बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया। इस घोटाले के केंद्र में है राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री संपत्तिया उइके, जिन पर केंद्र सरकार से मिले फंड में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी कदम है। ये मसला तब सामने आया जब लांजी के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते ने 12 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायती खत लिखा। इस खत में उन्होंने दावा किया कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को दी गई 30,000 करोड़ रुपए की राशि में से 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी हुई। समरीते ने इल्जाम लगाया है कि मंत्री संपत्तिया उइके ने अपने करीबी अधिकारियों और ठेकेदारों के जरिए इस धन का दुरुपयोग किया। उनके मुताबिक 3,000 फर्जी कार्यपूर्णता और उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजे गए, जो इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाते हैं। ये शिकायत पीएमओ से राज्य सरकार को भेजी गई, जिसके बाद पीएचई विभाग के इंजीनियर्स इन चीफ संजय अंधावन ने जांच का आदेश दिया। अभी तक तो आपने देखा होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले आते थे रिश्वतखोरी के, रिश्वत लेने के। अब इनकी मॉनिटरिंग जिनको करनी है उनके नाम आ रहे हैं। संपत्तिया उइके जी मंत्री हैं और उनका नाम सामने आ रहा है। तभी तो हम कहते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी कहते थे कि ये 50% कमीशन की सरकार है। किस तरह की रिश्वतखोरी यहां चल रही है, क्या सिस्टम है यहां का, ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहां पे चल रही है, ये साफ साफ उजागर हो गया है इस घटनाक्रम के बाद। संजय अंधावन ने पीएचई विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं और मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड भोपाल के परियोजना निदेशक को 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया है। जो औचक निरीक्षण होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं और उसके आधार पर सकारात्मक गुणवत्तापूर्ण कार्य हों, ये हमारी कोशिश होती है। अब पुल की जहां तक आपने बात की है, कमेटी ने उस पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसका भी परीक्षण बेहतर तरीके से किया जा रहा है, रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए, और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा। लेकिन उसकी डिजाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए, और वो फिर ध्यान रखें वो 90 नहीं होके 119 डिग्री है, ये रिपोर्ट में लिखा है। अब जांच में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में फंड का गलत इस्तेमाल हुआ और क्या मंत्री और संबंधित अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किए। इस जांच में मंडला के एक कार्यकारी अभियंता और पूर्व ईएनसी बीके सोनगरिया पर भी इल्जाम है, जिन्हें कथित तौर पर कमीशन जमा करने का जिम्मा दिया गया। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक अहम योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। मध्य प्रदेश को इस योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन समरीते का दावा है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच होती है तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। इस शिकायत ने बीजेपी सरकार को असहज स्थिति में ला दिया, क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया।